कल रात सोने से पहले आपने क्या सोचा था? शायद कुछ इंपॉर्टेंट, या फिर बस इतना याद है कि रात को 150 रील देखते देखते कब 10-11 बज गई पता ही नहीं लगा। कोई बात नहीं, लेकिन आज सुबह उठते ही सबसे पहले आपने क्या किया? फ़ोन उठाया। मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं भी किया करता था पहले और आज भी करता हूँ कभी कभी। लेकिन आज जो मैं चीज़ बताऊंगा वो मेरे को किसी ने नहीं बताई, लेकिन जब मुझे पता लगी तो मेरी भी नींद उड़ गई। मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पढ़ना है, ये आपके नहीं है। ये आपने चूज नहीं किए, ये एक एल्गोरिथम ने आपके लिए चूज किए हैं। और सबसे बड़ी बात, उस एल्गोरिथम को आपने किसी भी प्रकार की परमिशन भी नहीं दी। एल्गोरिथम एक्चुअली होता क्या है? एल्गोरिथम एक सिंपल वर्ड है, एक सेट ऑफ रूल्स जो डिसाइड करता है कि आपको आगे क्या दिखाना है। लाइक इंस्टाग्राम एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि आपकी नेक्स्ट रील क्या होगी, यूट्यूब एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि आपकी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी। आपको ही एल्गोरिथम ने ये मेरी वीडियो सजेस्ट की, आपने सर्च करके तो ये मेरी वीडियो नहीं निकाली। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये एल्गोरिथम आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, आपको शेप करने लगता है। कहने का मतलब आपको एक शेप, आकार देने लगता है। कभी आपने नोटिस किया कि आप इंस्टाग्राम पे जाते हो किसी स्पेसिफिक टाइप की रील को ढूंढने के लिए, उसके लिए आप काफी रिसर्च करते हो, कहने का मतलब स्क्रॉल करते हो, देन आपको वो रील तो नहीं मिलती। कभी आपको कुछ बोरिंग रील मिलती है, कभी आपको कुछ इंटरेस्टिंग रील मिलती है, कभी को ज्यादा ही मजेदार रील मिलती है। एंड वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही आपको उस फीड में, उस रील्स को देखने वाली फीड में रोक के रखती है। एंड वो आपको ना रील मिलती है, एंड आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता है तुम्हें पता भी नहीं लगता। अब आप ये देखो कि आपकी फीड और मेरी फीड दोनों की अलग अलग है, एंड आपकी और हमारी नहीं, सबकी फीड अलग अलग है। बस ये हो सकता है कि आपकी फीड में कुछ स्पेसिफिक टाइप की रील्स आती हो, मेरे में कुछ स्पेसिफिक टाइप की रील्स आती हो, मतलब एक नीश की रील आती हो। बट वो कभी अपन ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट रील क्या होगी, किसकी रील होगी। बस इतना कर सकते हैं हाँ कि मैं गेमिंग टाइप का कंटेंट देखता हूँ, सो गेमिंग की वीडियो होगी। पर ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन से गेम की होगी, या फिर किस टाइप की होगी, या फिर किस क्रिएटर की होगी। कहने का मतलब वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ाती है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे एक लैपटॉप रिसर्च करते हो, एंड जैसे इंस्टाग्राम पे जाते हो आपको लैपटॉप के एड्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम को पता है कि आपको कब, क्या और कैसे दिखाना है। सोचो आपने लास्ट 3 महीनों में कितने सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस एंड कितनी एजुकेशनल वीडियोस देखी। आई थिंक बहुत सारी देखी होगी, बट आप में थोड़ा बहुत भी चेंज आया, शायद ना के बराबर। लेकिन अब ये बताओ कि आपने लास्ट 3 मंथ में कितनी मीम्स देखी, कितनी क्रिंज वीडियोस देखी। एंड मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो मीम्स, वो क्रिंज वीडियोस तुम्हारे माइंड में छप गई है। हर बार कोई भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड या फिर मीम्स आता है, वो आपको याद रह जाता है, आपके बिहेवियर में आ जाता है। आप भी अपने दोस्तों में अपनी मीम्स को बोलते रहते हो, मका लाडले, चीन टपाक डमडम, इस टाइप के जितने भी मीम्स वगैरह आते हैं अब बोलते हो। और इस एल्गोरिथम में इतनी पावर है कि किसी भी पब्लिक फिगर को आप आज कितना भी बड़ा आइडल मानते हो, कल उसकी ऐसी छवि बनाई जा सकती है कि आप उसको पूरी तरीके से हेट कर सकते हो। एंड अगर आज आप किसी पब्लिक फिगर को हेट करते हो, सो कल उसका पीआर ऐसे चल गया ना, सो आप उसको आइडल बना लोगे। कहने का मतलब ये एल्गोरिथम आपका ब्रेन वॉश करने का भी काम करता है, क्योंकि लोगों की पीआर टीम बैठी रहती है, वो सर्कुलेट करती है उनकी फायदे की रील्स जो उनकी छवि सुधारे। एक इंसान को गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, सेलिब्रिटी बनना है, या फिर पॉलिटिकल लीडर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, कुछ भी बनना है, उसके पीछे एक इन्फ्लुएंस, एक एल्गोरिथम होता है जिसकी वजह से उसका एक माइंड सेट हुआ होता है। अब देखो इन चीज़ों को छोड़ो, अब बात करते सीधे सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन में आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ़ोन बंद कर दो, सोशल मीडिया डिलीट कर दो, ये बकवास मेथड है। देखो सबसे पहले कि ये कंटेंट जो अपन देखते हैं ये सच में बेस्ट है अपने लिए, अपनी लाइफ में ज़रूरी है, इससे अपन बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब बेकार लगने लगता है, जब आप इससे एडिक्टेड हो जाते हो या फिर हम हर कुछ ही देखने लग जाते हैं। अवॉइड करो बिंज वॉच को। कहने का मतलब तुम ऐसा ही नॉन स्टॉप हर कुछ ही स्क्रॉल करो, तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं है, उसको मत करो। प्लीज़ एजुकेशनल कॉन्टेंट देखना स्टार्ट करो, मतलब कॉन्टेंट ऐसा देखो जिससे आप कुछ ना कुछ सीखो। ऐसा मत देखो कि बस आपको मतलब ही नहीं, ऐसे ही स्क्रॉल किए जा रहे हो। फिर हर टाइम इंटरटेनिंग कंटेंट मत देखो, आप फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट देखो, एजुकेशनल देखो, इन्फॉर्मेटिव देखो, कोई भी देखो जिससे आप साथ साथ कुछ सीखो। सॉल्यूशन नंबर 2, एल्गोरिथम को कंफ्यूज करो। कहने का मतलब अपने फोन में जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं उन सब की कंप्लीटली नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, क्योंकि एल्गोरिथम का पहला वेपन होता है इंपल्सिव ओपनिंग। लाइक आपके इंस्टाग्राम से कोई नोटिफिकेशन आएगा मैसेज का या फिर स्टोरी लाइक का, सो आप क्यूरियस होंगे कि यार हाँ, फिर उस पर आप क्लिक करोगे, देन आप स्क्रॉलिंग करने लग जाओगे। इसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा। सो नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ रखने की ट्राई करो। थर्ड है इंटेंशनल कंजप्शंस। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इंस्टाग्राम में फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप क्यों खोल रहे हैं। क्योंकि देखो मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ रील अपलोड करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, स्टोरी लगाने के लिए, एंड कभी कभार ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए भी। वही सेम चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लाइक मैं यूट्यूब भी ओपन करता हूँ स्टडी करने के लिए, कुछ लर्निंग्स के लिए, या फिर कभी बार एंटरटेनमेंट के लिए और वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए। सो तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए, हर टाइम आपको एंटरटेनमेंट के लिए ओपन नहीं करना है। सो ऐप को ओपन करने से पहले डिसाइड करो कि आप ओपन क्यों कर रहे हो। अगर आप ओपन करने के बाद डिसाइड करोगे ना, तब आप ना तो डिसाइड कर पाओगे ना अपना टाइम सेव कर पाओगे। पहले डिसाइड कर लोगे सो आप टाइम से उसको बंद भी कर सकते हो। एक और
बोनस टिप बता दूं कि आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलो उससे पहले एक अलार्म सेट कर लो, लाइक 10-15 मिनट का अलार्म सेट कर लो। जैसे ही वो अलार्म बजेगा, तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, बीच में अलार्म बजेगा, आपका जो डूम स्क्रॉलिंग का जो लूप था वो ब्रेक होगा। सो ये ट्राई जरूर करना। एंड एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेली 1-2 चीज़ रिसर्च करो एंड उसके बारे में पढ़ो। लाइक कोई लर्निंग की चीज़ हो सकती है, कोई फाइनेंस रिलेटेड चीज़ हो सकती है, आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, जियोपॉलिटिक्स किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकती है, उसके बारे में पढ़ो, सीखो, लर्न करो, कुछ भी करो, बट एटलीस्ट उनको रिसर्च करके ट्राई करो जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड हो। एंड ट्राई करो कि आप एक फिक्स टाइम सेट कर लो कि मेरा स्क्रीन टाइम इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, आपको खुद को कंट्रोल करना है। अब देखो, एल्गोरिथम पावरफुल तो है लेकिन आप भी पावरलेस नहीं हो। फर्क बस अवेयरनेस का था जो आज आपने इस वीडियो से ले लिया है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, उसको आपको स्किप नहीं करना है। देखो, अभी आप अपने मोबाइल में जो स्क्रीन टाइम है उसका स्क्रीनशॉट लो एंड 24 घंटे तक फोन अपना यूज़ करो जैसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। पढ़ाई लिखाई करना है, फिर इंटरटेनमेंट करना, गेम्स वगैरह करना, तुम जो भी करते हो वैसे करो। बस ट्राई करो उस स्क्रीन टाइम को कम करने का। एंड 24 घंटे बाद फिर से स्क्रीनशॉट लो अपने स्क्रीन टाइम का एंड देन दोनों स्क्रीन टाइम के स्क्रीनशॉट को मेज़र करो कि क्या मैं रिड्यूस कर पाया, उस टाइम को कम कर पाया। डेफिनेटली आपको कम ज़रूर करना है, चाहे 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, चाहे आधे घंटा करो, चाहे 1 घंटा करो। एंड जो डिफरेंस आया उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपने सच में कितना टाइम रिड्यूस किया अपने स्क्रीन टाइम से। एंड ये वीडियो आपसे कहीं खो ना जाए, इसके लिए इस वीडियो को सेव कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। दैट्स इट। माय नेम इज इंसराज, बिल्डिंग माई सेल्फ, हेल्पिंग यू डू द सेम। बाय बाय गाइस।